हेलो एंड वेलकम टू द माय यूट्यूबर स्टडी चैनल। आज हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के कोची इंटीग्रल फार्मूला फॉर सेकंड ऑर्डर पर डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो बीएससी फाइनल ईयर के स्टूडेंट के लिए हैं, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक बिना स्किप किए हुए देखते रहिए। तो स्टूडेंट चलिए सबसे पहले कोची इंटीग्रल फार्मूला के सेकंड ऑर्डर के स्टेटमेंट को जानते हैं। कोची इंटीग्रल फार्मूला का स्टेटमेंट सेकंड ऑर्डर का स्टेटमेंट है, इफ़ ए फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन ए क्लोज कंटूर सी एंड ए इज एनी पॉइंट देन एफ डैश ए इज इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड अपॉन में जेड माइनस ए का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये जो है कोची इंटीग्रल फार्मूला का सेकंड ऑर्डर का स्टेटमेंट कहलाता है। और इसका स्टेटमेंट का मतलब क्या है, ये स्टेटमेंट कह रहा है अगर कोई कंटूर सी है, ये कंटूर सी बनाया है मैंने, इसके अंदर अगर कोई पॉइंट ए पर कोई एनालिटिक फंक्शन है तो उस एनालिटिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन की वैल्यू ये होगी, एफ डैश ए इज इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड अपॉन में जेड माइनस ए का होल स्क्वायर। एक बार और रिपीट करता हूँ, अगर कोई कंटूर है उसके अंदर कोई पॉइंट ए है तो उस पॉइंट ए पर फंक्शन के डिफरेंशिएशन की वैल्यू जो होगी ये होगी। तो स्टूडेंट इसके चलिए आप प्रूफ को जानते हैं और प्रूफ को करके जो है इसका कोची इंटीग्रल फार्मूला के सेकंड ऑर्डर के फार्मूले को और अच्छे तरीके से समझते हैं। तो स्टूडेंट कोची इंटीग्रल फार्मूला के सेकंड ऑर्डर के फार्मूले को प्रूफ करने के लिए कोची इंटीग्रल फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये कोची इंटीग्रल फार्मूला क्या होता है, कोची का इंटीग्रल फार्मूला ये होता है, एफ ए इज इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड अपॉन में जेड माइनस ए। कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसका डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो इसका डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमें ये फार्मूला मिल जाएगा और इस फार्मूले को हम सेकंड ऑर्डर कहते हैं। अगर हम इसका डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हमें जो है ये सेकंड ऑर्डर का फार्मूला मिल जाएगा। तो चलिए इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं और इसका डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो है हमें डिफ्रेंशिएशन के एक फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। डिफ्रेंशिएशन का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर लिख देता हूँ, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन में एच। तो स्टूडेंट ये जो मैंने फार्मूला लिखा है ये डिफरेंशिएशन का एक जनरल फार्मूला है। किसी भी फंक्शन का जब डिफरेंशिएशन करना होता है तो इस फार्मूले की हेल्प लेते हैं। तो इसके फंक्शन की भी हमें डिफरेंशिएशन करना है यहाँ पर, तो इसका फंक्शन का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो इस फार्मूले की हमें मदद लेनी पड़ेगी। तो इसका चलिए इस फार्मूले की मदद से जो है हम इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे और इसका फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के बाद हमें सेकंड ऑर्डर का फार्मूला बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए अब इसके जो है सेकंड ऑर्डर के फार्मूले के प्रूफ को जानते हैं। तो स्टूडेंट ये जो है ये कोची इंटीग्रल फार्मूला है जिसका हमें डिफरेंशिएशन करना है और डिफरेंशिएशन करने के लिए हमें इस फार्मूले की मदद लेनी है। सबसे पहले जानते हैं कि इस फार्मूले में जो है किस किस चीज़ की वैल्यू चाहिए हमें। एक हमें एफ ए की वैल्यू चाहिए और एक एफ ए प्लस एच की वैल्यू चाहिए। अगर हमें एफ ए की वैल्यू और एफ ए प्लस एच की वैल्यू पता चल जाए तो और वो वैल्यू हम अगर इसमें रखेंगे तो हमें इस फंक्शन का जो है डिफरेंशिएशन पता चल जाएगा। हमारे पास एफ ए की तो वैल्यू है लेकिन एफ ए प्लस एच की वैल्यू नहीं है। अगर हमें एफ ए प्लस एच की और वैल्यू पता चल जाए तो हम कोची इंटीग्रल फार्मूला का सेकंड ऑर्डर का फार्मूला बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो हमें जो है एफ ए प्लस एच और चाहिए। अब ये एफ ए प्लस एच क्या है, ए प्लस एच ये दूसरा पॉइंट है, तो इसके पास में ही कोई एक दूसरा और पॉइंट है जिसका नाम है ए प्लस एच। तो इस पर जो है इस पॉइंट पर फंक्शन की क्या वैल्यू होगी चलिए जानते हैं। तो इसके फंक्शन की वैल्यू, इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, ए की जगह पर ए प्लस एच रख देंगे। अगर हम ए की जगह पर ए प्लस एच रखेंगे तो ए प्लस एच पर जो है फंक्शन की वैल्यू हमें पता चल जाएगी और फंक्शन की वैल्यू जब पता चल जाएगी तो फिर इसमें रख देंगे बहुत आसानी से। तो चलिए एफ ए प्लस एच, ए की जगह पर ए प्लस एच रखते हैं। ए प्लस एच जो है ये नेबरहुड पॉइंट है, मतलब कि ये इसी के पास में कोई एक पॉइंट है। तो एफ ए प्लस एच इज इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड अपॉन में जेड ऐसे ही राइट करेंगे माइनस ए। अब ए की जगह पर जो है हमें ए प्लस एच रखना है तो ए माइनस एच हो जाएगा, यहाँ पर माइनस ए माइनस एच हो जाएगा। तो स्टूडेंट हमें जो है दोनों वैल्यूज़ पता चल गई हैं, एफ ए प्लस एच की भी वैल्यू पता चल गई है और एफ ए की वैल्यू भी पता चल गई है। तो चलिए अब ये वैल्यूज़ जो है इसके अंदर रख कर देखते हैं। सबसे पहले एफ ए प्लस एच है, एफ ए प्लस एच, और इसमें से क्या माइनस हो रहा है, एफ ए माइनस हो रहा है। तो सबसे पहले एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए की वैल्यू निकाल लेते हैं और डायरेक्ट इसकी वैल्यू फिर इसके अंदर रख देंगे। तो चलिए एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले हमारे पास एफ ए प्लस एच ये रहा 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड अपॉन में जेड माइनस ए माइनस एच,
और इसके बाद माइनस का साइन आता है, फिर माइनस का साइन लगाएंगे। इसके बाद एफ ए की वैल्यू चाहिए और एफ ए की वैल्यू हमारे पास ये रही। तो चलिए एफ ए की वैल्यू रखते हैं। एफ ए की वैल्यू रखेंगे 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी, इसके बाद एफ जेड आता है एफ जेड टी जेड अपॉन में जेड माइनस ए। ये वैल्यू हमने एफ ए की रखी है। तो चलिए अब जो है इसमें से कॉमन लेते हैं। इनमें से 1/2 पाई आयोटा दोनों के पास कॉमन है, तो चलिए 1/2 पाई आयोटा जो है इसे कॉमन निकाल लेते हैं। अब इंटीग्रेशन के अंदर जो बचा हमारे पास, इंटीग्रेशन भी इसमें एफ जेड और डी जेड भी कॉमन है, तो एफ जेड भी कॉमन ले लेते हैं। अब हमारे पास ब्रैकेट में ये बचा, ब्रैकेट में हमारे पास ये बचा 1/z माइनस ए माइनस एच, और यहाँ से हमारे पास जो बचा ये बचा 1/z माइनस ए। ब्रैकेट क्लोज करेंगे ये वाला और बाहर डी जेड राइट करेंगे। चलिए अब 1/2 पाई आयोटा 2 आयोटा ऐसे ही राइट कर देंगे और फिर ब्रैकेट भी ऐसे ही लगाएंगे, इंटीग्रेशन का साइन भी ऐसे ही राइट कर देंगे, एफ जेड भी ऐसे ही राइट करेंगे। और यहाँ से जो है जेड माइनस ए हमें कॉमन निकालना है। जेड माइनस ए यहाँ से भी कॉमन है और यहाँ पर भी कॉमन है, तो दोनों में से जेड माइनस ए कॉमन निकालना है। जब जेड माइनस ए कॉमन निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे एफ जेड के नीचे लिख लेंगे जेड माइनस ए। तो अब हमारे पास ब्रैकेट में जो बचा ये बचा 1 अपॉन में जेड माइनस ए की जगह पर 1 बचा और एच के अपॉन में आ जाएगा जेड माइनस ए, और यहाँ पर जो है 1 बचा और डी जेड। तो चलिए अब फिर से 1/2 पाई आयोटा ऐसे ही राइट करते हैं, इंटीग्रेशन का साइन भी ऐसे ही राइट करेंगे, एफ जेड भी ऐसे ही राइट करेंगे और जेड माइनस ए भी ऐसे ही राइट करेंगे। और ये 1 माइनस एच अपॉन जेड माइनस ए अपॉन में है, इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये जो है माइनस की पावर हो जाएगी 1 माइनस एच अपॉन में जेड माइनस ए। इसे ऊपर ले गए हैं, ऊपर लेकर चले गए, 1 के ऊपर ले गए तो ये क्या हो गया माइनस का 1 हो गया। इसके ऊपर पावर माइनस के 1 चढ़ गई है और आगे माइनस का 1 ऐसे ही राइट कर देंगे और ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं और इस बड़े ब्रैकेट को भी क्लोज करते हैं और आखिरी में डी जेड आ जाएगा। चलिए अब फिर से 1/2 पाई आयोटा ऐसे ही राइट करते हैं, ब्रैकेट लगाएंगे, फिर इंटीग्रेशन का साइन एफ जेड अपॉन में जेड माइनस ए। और इसके बाद जो है यहाँ पर एक फार्मूला खोलेंगे। कौन सा फार्मूला खोलना है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 1 माइनस एक्स की पावर जब -1 होती है तो उसको एक्सपेंड कर सकते हैं इस तरीके से 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे और भी आगे एक्सपेंड कर सकते हैं। तो इस फार्मूले में क्या हो रहा है 1 ऐसे ही राइट कर दिया है, एक्स के आगे प्लस का साइन लगा दिया है, फिर एक्स पर पावर बढ़ती जा रही है, पहले 1 थी एक्स पर पावर फिर 2 थी। तो इसी तरीके से हमें इसको भी खोलना है, इसके ब्रैकेट को खोलना है। तो चलिए इसको खोलते हैं, इसे एक्स मानकर खोलना है। पहले 1 ऐसे ही राइट करेंगे, फिर इसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे, फार्मूले में देखिए प्लस का साइन आता है, और उसके बाद एक्स को लिख देते हैं एक्स की जगह पर एच अपॉन में, इसके बाद एच अपॉन में जेड माइनस ए है, इसके बाद एच अपॉन में जेड माइनस ए का होल स्क्वायर आ जाएगा और इससे आगे और भी टर्म है और ये फार्मूला खोल दिया है हमने। अब इसके बाद -1 आता है, -1 को राइट करेंगे और ये ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इसके बाद बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज करेंगे और आखिरी में डी जेड लगा देंगे। तो स्टूडेंट यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। चलिए इसे अब आगे और सॉल्व करते हैं। आगे यहाँ पर प्लस का 1 और माइनस का 1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास अब ये बचेगा और यहाँ से जो है एच कॉमन ले सकते हैं, बाहर एच कॉमन ले लेंगे तो 1/2 पाई आयोटा ब्रैकेट लगाएंगे, इंटीग्रेशन एफ जेड ये ऐसे ही राइट कर दिया है अपॉन में जेड माइनस ए भी ऐसे ही राइट करेंगे और ये हमने एच ऊपर से कॉमन ले लिया है तो एच को चलिए यहाँ पर लिख देते हैं और ब्रैकेट में हमारे पास बचा 1/z माइनस ए, ये एच कॉमन ले लिया है तो हमारे पास 1 में z माइनस ए बचेगा और यहाँ से भी 2 एच थे, एक एच कॉमन ले लिया है तो एच अपॉन में z माइनस ए बचेगा और डॉट डॉट डॉट, इसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और आखिरी में टी जेड राइट कर देंगे। तो स्टूडेंट हमारे पास ये जो वैल्यू आ गई है ये एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए की वैल्यू आ गई है। अब देखिए फार्मूले में जो है नीचे एच भी होता है, मतलब कि एच से डिवाइड भी करनी है इसमें। चलिए एच से डिवाइड कर देते हैं, तो एफ ए प्लस एच ऐसे ही राइट करेंगे और माइनस एफ ए भी ऐसे ही राइट करेंगे और इसको एच से डिवाइड कर देंगे। ये एच से क्यों डिवाइड करी है, क्योंकि फार्मूले में भी एच से डिवाइड हो रही है, तो हमें इस फार्मूले जैसा बनाना है क्योंकि इसे ही डिफरेंशिएशन कहते हैं और इसलिए जो है हमने इसे एच से डिवाइड किया है। ठीक है, तो यहाँ एच से डिवाइड करेंगे तो इधर भी एच से डिवाइड हो जाएगी, जब एच से डिवाइड करेंगे तो यहाँ एच से एच कैंसिल हो जाएगा तो 1/2 पाई आयोटा आ जाएगा। यहाँ पर ब्रैकेट में इंटीग्रेशन एफ जेड अपॉन में
जेड माइनस ए, ये एच भी ऐसे ही राइट करेंगे और ये एच से जो डिवाइड करी है ये वाला एच आ गया है, एच से ये एच दोनों कैंसिल हो गए और हमारे पास ब्रैकेट में बचा 1 अपॉन जेड माइनस ए प्लस एच अपॉन में जेड माइनस ए प्लस डॉट डॉट और ब्रैकेट क्लोज करेंगे इसके बाद और आखिरी में डी जेड। तो स्टूडेंट हमारे पास ये वैल्यू आ गई है और फॉर्मूले में अभी लिमिट और लगी हुई होती है। चलिए अब इसकी h टेंड्स टू 0 पर लिमिट और लेनी है। लिमिट h टेंड्स टू 0 पर जब इसकी लिमिट लेंगे तो सेकंड ऑर्डर का फार्मूला हमें बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए इसकी लिमिट और लेनी है। इसकी लिमिट लेने के लिए मुझे ऊपर का रफ करना पड़ेगा। चलिए ऊपर का रफ करता हूँ और आगे का इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास ये वैल्यू आ गई थी, अब हमें इसकी लिमिट और लेनी है। लिमिट ले लेंगे तो हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा और हमारे पास डिफ्रेंशिएशन पता चल जाएगा। तो चलिए इसकी लिमिट और लेते हैं। तो दोनों तरफ की लिमिट लेनी पड़ेगी। लिमिट h टेंड्स टू 0, फिर देखेंगे एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए और अपॉन में h आता है। ये फार्मूला बिल्कुल इसके जैसा बन गया है और ये जो है डिफ्रेंशिएशन का फार्मूला होता है। एफ डबल डैश ए की वैल्यू होती है, कहने का मतलब ये है। तो यहाँ से हमें डिफ्रेंशिएशन पता चलने वाला है। चलिए अब इस पर भी लिमिट लेते हैं। जब यहाँ पर लिमिट रखेंगे h बराबर 0 रखेंगे तो हमारे पास ये फार्मूला आ जाएगा 1 अपॉन 2 पाई आयोटा और इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड अपॉन में जेड माइनस ए। एक जेड माइनस ए ये है और एक जेड माइनस ए ये है। जेड माइनस ए जेड माइनस ए आपस में मल्टीप्लाई होगी तो ये क्या बन जाएंगे, जेड माइनस ए का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये वाली टर्म अब नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, ये h बराबर जब 0 इसमें यहाँ पर रखेंगे तो ये टर्म जो है 0 हो जाएगी। तो हमारे पास बस यही आ जाएगा और यही सेकंड ऑर्डर का फार्मूला होता है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ डबल डैश ए लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो है डिफ्रेंशिएशन का फार्मूला होता है। सेकंड ऑर्डर का डिफ्रेंशिएशन राइट करेंगे इसे और 1 अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड अपॉन में जेड माइनस ए का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट इस तरीके से जो है सेकंड ऑर्डर के डिफ्रेंशिएशन के फार्मूले को निकाला जाता है। एक बार और समझा देता हूँ। हमें जो है ये फार्मूला याद करना है क्योंकि इसी से जो है हमें सारी वैल्यू पता चली हैं और इसी से जो है सेकंड ऑर्डर का फार्मूला बना है। इसमें क्या किया है हमने, इस फार्मूले में सबसे पहले हमें एफ ए की वैल्यू पता करी। एफ ए की वैल्यू जो है कॉची इंटीग्रल फार्मूला याद होगा, उसी से हमें एफ ए की वैल्यू पता चल जाती है। उसी के बाद हमने एफ ए प्लस एच की वैल्यू निकाली। एफ ए प्लस एच की वैल्यू भी हमने कॉची इंटीग्रल फार्मूला से ही निकाली है। उसके बाद फिर आपस में माइनस करके एच से डिवाइड कर दी और उसके बाद फिर लिमिट निकाली एच टेंड्स टू 0 पर, तो हमें जो है सेकंड ऑर्डर का फार्मूला मिल गया। तो स्टूडेंट इस तरीके से कॉची इंटीग्रल फार्मूला के सेकंड ऑर्डर के फार्मूले को जो है प्रूफ किया जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा लेक्चर समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आने वाली है, तब तक के लिए गुड बाय।